कोविड हुआ था, बहुत हंगामा हुआ है। जी सर। कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? 3 किलो चीनी का दाम 300 रुपया है। यस सर। तो 300 ग्राम चीनी का दाम कितना? कोई सिलेंडर है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे? सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? मे आई कम इन सर? यस, कम इन। गुड आफ्टरनून सर। बैठ जाइए। आपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था आपका? सर मैथमेटिक्स ऑनर्स। मैथ ऑनर्स। और यहाँ पे हिस्ट्री रखा है? यस सर। डीवाईएसपी फर्स्ट चॉइस आपका? जी सर। सेकंड एक्साइज एडमिनिस्ट्रेशन? जी सर। थर्ड काराधीक्षक? जी सर। और सब? और सब भी पोस्ट हैं सर। उसके बाद ये होम गार्ड का ये है। तो और आप देंगे, इसलिए आपने 3 दिया है? जी सर। अच्छा, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है यूपीएससी में? सर इंटरव्यू पहला है, इससे पहले 2 बार मेंस दिए सर। ओके। कटिहार यस सर। रहने वाले को आप? जी सर। कुछ कटिहार का लोकल प्रोडक्ट्स का बताइए। जी सर। कटिहार एग्रीकल्चरली काफी प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे अभी मक्का उत्पादन में काफी अग्रणी है। अभी दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादकता और उत्पादन में बिहार का जिला में है, और मखाना उत्पादन में काफी आगे है, और साथ ही कुछ एरिया में जूट भी उत्पादन किया जाता है सर। अच्छा, जी सर। कोई जूट मिल है कटिहार में? यस सर, जूट मिल है, लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है वो। अच्छा, मखाना का उत्पादन जी सर। अपना कटिहार में होता है, होता भी है, सही बात है ये। तो मखाना का एक्सपोर्ट भी हो रहा है क्या? यस सर, मखाना का एक्सपोर्ट भी हो रहा है। सर यूएसए में होता है यहाँ से, लेकिन वो बिहार के जो एक्सपोर्ट डेटा है उसमें रजिस्टर नहीं हो पाता है, दूसरे स्टेट के इससे होता है। बिहार से नहीं हो पाता है? और रजिस्ट्रेशन जो वो होता है वो बिहार में जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है सर, शेयर में नोट नहीं हो पाता वो। कारण उसका क्या है? कारण सर यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हाँ, जो और भेजते हैं वहां से? जी सर, हाँ, दूसरे स्टेट के उसमें शेयर में वो ऐड हो जाता है। उसमें ऐड हो जाता है? जी सर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जो भी प्रोड्यूस किया जाता है मखाना, उनको जो रजिस्ट्रेशन करके उनको टैग, जैसे यहाँ भी मिथिला मखाना का जो जीआई टैग मिला है, उसी तरह से उसको डायरेक्ट यहाँ से टैग तो मिल गया, जी टैग तो मिल गया। यस सर। अब क्या दिक्कत है? अब सर रजिस्टर होगा, रिसेंट में ही मिला है, और गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। क्लासिकल लैंग्वेज क्या है? सर क्लासिकल लैंग्वेज है जो कि एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, जिसका कि लगभग 1000 से 1500 साल पुराना हिस्ट्री रहा है अगर, और उसमें काफी लिटरेचर भी हो प्रेजेंट रहा हो, जो उसका अपना एक स्पेसिफिक उसका ये होता है। इधर हाल फिलहाल में कुछ लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का मान्यता दी गई है भारत सरकार के द्वारा। जी सर। कौन सारे लैंग्वेज है वो? सर अभी फिलहाल 5 लैंग्वेज को दिया गया है, जिसमें पाली, प्राकृत, असमीज, मराठी और बंगाली है। बिहार की कोई भाषा इसमें नहीं है? ये पाली सर बिहार में है सर, पाली प्राकृत थोड़ा पुराना है। ठीक है। ठीक, पूछा जाए। अच्छा, आप ये बताएं कि वर्तमान में पॉलिटिकल सिनेरियो है, चुनाव भी चल रहा है, अभी 2 स्टेट का चुनाव हुआ। यस सर। 2 स्टेट का हुआ कि एक ही स्टेट का हुआ? अभी 2 स्टेट में, जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और हरियाणा स्टेट। अभी शायद आने वाला भी है एक आधे स्टेट का? जी सर, 2 स्टेट का। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि 1 नेशन 1 जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये अगर भारत में लाया जाए तो बहुत तरह की सारी जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उत्पन्न हो जाएंगी। फेडरल कैरेक्टर को सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फेडरल कैरेक्टर से समस्याएं उभर सकती हैं। शायद ये सफल भी होगा, नहीं होगा, कि आपको ऐसा नहीं लगता है
सफल हो सकता है सर यहाँ पे, क्योंकि 1967 तक जो था यहाँ पे वन नेशन ही था, वन इलेक्शन ही था। उस समय के तो कुछ सिचुएशन अलग था ना। जी सर। उस समय तो सिचुएशन ऐसा था नहीं, आज के सिचुएशन अलग है। यस सर, ये कहा जा रहा है बेसिकली इसलिए कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, और वोटर टर्नआउट जो है वो ज्यादा, लोग बार बार वोट देने में कभी कभी दूर अगर रहते हैं, फॉरेन कंट्री या अलग स्टेट में माइग्रेट होके आ नहीं पाते हैं, तो वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, साथ ही जो खर्च होता है इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, उसको कम करने में मदद मिलेगी सरकार को। अच्छा, इसके क्या क्या लूप होल्स हो सकते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन के लूप होल्स क्या क्या हो सकते हैं? लूप होल सर इसमें अगर देखा जाए नेगेटिव में सर, तो एक नेशनल जो पार्टी है उसको एक एज मिल सकता है इसमें सर, क्योंकि जो नेशनल इशू होता है उसके बाद ज्यादा नेशनल पार्टी में रिसोर्सेस होता है, और चुनाव प्रचार में वो लोग ज्यादा मैन पावर सब लगाते हैं, तो एक नेशनल इशू जो है वो लोकल इशू पे डोमिनेट कर सकता है सर। साथ ही सर एक ये है कि अगर बार बार पॉलिटिशियन अगर जाते हैं, बार बार इलेक्शन होता है अलग अलग टाइम पे, तो लोगों को चुनने में मदद मिलती है, साथ उन लोग का ट्रांसपेरेंसी आता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ता है कि हमको फिर जाना पड़ेगा, तो पॉलिसी को 5 साल के लिए वो ये नहीं हो सकते, दूर नहीं हो सकते कि एक बार लागू कर दिए और 5 साल तक नहीं जाना पड़ेगा। उनको डर रहता है कि दोबारा फिर इलेक्शन होगा तो वो हो सकता है कि राज्य वाले चुनाव में हरा दें। नेक्स्ट पॉइंट तो की बात करिए। यस सर, और उसके बाद सर इसमें सर एक इंटीग्रेशन हो सकता है कंट्री का। तो अच्छी बात है। लूपहोल्स कहाँ है? तो लूपहोल्स में सर एक्सपेंडिचर एक तरह से कहा जाता है बढ़ जाएगा, बहुत सारे ईवीएम जो है सर उसको ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि उसके एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए, उसको स्टोर करना, और ये सर एक उसके बाद सर। ठीक सर, ये बताइए कि आप बोल रहे थे कि वन टाइम वन इलेक्शन में एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, ये सारे मैथमेटिशियंस और साथ से इकोनॉमिक्स और पॉलिसी बनाने वालों का ये मत है कि वन टाइम वन इलेक्शन जो है हमारे एक्सपेंडिचर को आधा से भी कम कर देगा और हमारा जो समय है उसको भी बचाएगा। यस सर। तो आपकी इस दृष्टिकोण से बोल रहे थे कि एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ ईवीएम बढ़ सकता है। यस सर, उसको प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूस तो हो सकता है, तो उससे रोजगार मिलेगा, उससे तो। यस सर, साथ ही सर 5 साल चुनाव हो जाने के बाद वो ईवीएम ऐसे ही रखे रहते नहीं, वो रखे रहते हैं, वो रहते सरकार बनानी है, देश चलाना है, ईवीएम रखे रहते हैं, अभी भी रखे हुए हैं ईवीएम। जी सर। हाँ, वो एक्सपेंडिचर कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। आप ये बताइए कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? सर पाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला। पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का सर 3.141592। अच्छा, और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? सर ट्रायंगल पे डिपेंड करता है, अगर जिसका तीनों साइड अलग अलग है उसका सेमी पेरीमीटर पहले निकाल लेंगे, तीनों साइड a + b + c/2, उसके बाद एरिया निकालने के लिए अंडर रूट में s × a s × b s × c स्क्वायर यूनिट्स उसका एरिया होगा। अच्छा, कोई सिलेंडर है उसका एरिया कैसे निकालेंगे? सर सिलेंडर का एरिया अगर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो 2πr(h) होगा, और टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr(h) + 2πr²। ऊपर और नीचे का 3 किलो चीनी का दाम 300 रुपया है। जी सर। 300 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा? सर 33 के राउंड क्या है? 3 किलो चीनी का दाम 300 रुपया है। यस सर। तो 300 ग्राम चीनी का दाम कितना है? बहुत इससे 100 रुपये केजी हो गया। यस सर। 10 रुपये 100 ग्राम हो गया, 20 रुपये का 300 ग्राम हो गया। यस। समझते हैं कठिन सवाल पूछेंगे, समझते हैं कठिन सवाल पूछेंगे। ये चांद पर ये भारत पहुंचा है कब? ये सर पिछले साल 23 सितंबर 2023 को। 23 को? जी सर। अच्छा, कितने दिन का की यात्रा थी? सर जुलाई में लॉन्च हुआ था। कुल कितना समय लगा था? सर एग्जैक्ट दिन याद। अच्छा, जिस
कौन जो सैटेलाइट जो ले गया था क्या नाम था? सर वो LVM M3 था, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, यस सर, उसके थ्रू लॉन्च किया गया था। हमारे पास फिर किसी देश ने प्रयास किया था कि ये चांद पर पहुंचे? सर उसी वक्त रसिया किया था और वो फेल हो गया। उसके बाद फिर चाइना भी रिसेंटली वहां पे लैंड किया और वहां से जो है रॉक और मिट्टी वहां से वापस लेके आया, चाइना का मिशन। अभी हम सूरज की यात्रा पर हैं या नहीं है? सर अभी सूरज के लिए लॉन्च किया गया था, आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। उसको वो L1 पॉइंट पे है सर, अर्थ और सन के बीच में जो पॉइंट है वहां पे है, वहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है कोरोना को, सन के कोरोना को। कोरोना किसको? सन के जो वहां पे जो इजेक्ट होता है वहां का जो एनर्जी, उसका कोरोनल मास इजेक्शन जो बोलते हैं उसको। अच्छा, कोविड हुआ था, बहुत हंगामा हुआ है। जी सर। कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है? सर कोरोना वायरस 2019। कोरोना वायरस सर, डिजीज। पूरा क्या बोलते हैं आमतौर पर? कोविड, जैसे COVID-19 बोलते हैं उसको। कोविड-19। कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है? सर कोरोना वायरस डिजीज। डिजीज अपने ही बोल रहे, छोड़ दिया ना। सॉरी सर। हॉबी क्या है आपकी? सर क्रिकेट खेलना है। खेलना? जी सर, देखते भी हैं सर। देखते भी? जी सर। तो अभी लेजेंडरी लोगों का मैच होने वाला है, लेजेंडरी क्रिकेट मैच, क्या मालूम है आपको? क्या इन्फॉर्मेशन? सॉरी सर, इससे अवेयर नहीं। जो रिटायर हो गए लोग? हाँ, वो रिटायर लोग सर खेलते हैं, लीजेंड लीग्स वो होता है ना? जी सर। इन्फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है ये नहीं मालूम, कब हो रहा है नहीं मालूम। सॉरी सर। अच्छा, तो नेक्स्ट मैच इंडिया का किसके साथ होना है? सर न्यूजीलैंड के साथ अभी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है। कहाँ होगा पहला मैच? सर भारत में ही होगा। भारत में कहाँ? सॉरी सर, एग्जैक्ट स्टेडियम का नाम पता है? शहर का नाम नहीं मालूम। नहीं। अभी पिछला मैच जो हुआ वनडे T20, जी सर। 3 जगह में हुआ ना? जी सर। हुआ ना? जी सर। तीनों कहाँ हुआ? सर एक ग्वालियर में हुआ, एक गुवाहाटी में हुआ और एक हैदराबाद में। सर न्यू दिल्ली में कोई नहीं हुआ? दिल्ली में सॉरी सर। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी सर। डेली न्यूज़पेपर पढ़ा के ठीक। थैंक यू। थैंक यू सर।